बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तलबा। आज हम आपकी दरसी किताब से हमद और नात की दोहराई करेंगे। ये सबक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। सबसे पहले देखिए हम हमद की तारीफ़ देखेंगे कि हमद क्या होती है। हमद एक अरबी लफ्ज़ है जिसके मायने तारीफ़ के हैं। अल्लाह की तारीफ़ में कही जाने वाली नज़्म को हमद कहते हैं। ठीक है, ये हमद की तारीफ़ थी। तो अब हम देखेंगे नात के नात की तारीफ़ क्या है। तो नात की तारीफ़ पहले भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो अभी देखिए, नात ऐसी नज़्म जिसमें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाए, उसे नात कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमद में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो हम में जो पहला बंद था उसमें शायर ने क्या फरमाया था कि अल्लाह ताला की कुदरत के कमालात को बयान करते हुए शायर ने कहा था, ज़मीन पर बाग, फूल, चरिंद परिंद और आसमान पर तारे अल्लाह ताला के वसी इख्तियार और ताकत को ज़ाहिर करते हैं। ज़मीन और आसमान इतने खूबसूरत सजे हुए हैं कि इंसान को हैरत में डाल देते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरे बंद में क्या था कि दूसरे बंद में शायर खुद से सवाल करते हुए कहते हैं कि ये खूबसूरत बाग, चांद, सूरज, चिराग किसने रोशन किए। आखिर कोई ना कोई हस्ती तो है ना जिसने ये इतनी खूबसूरत चीज़ें बनाई। तो वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। और बेशक अल्लाह ताला ने इस दुनिया को सजा संवार कर इंतहाई खूबसूरत बनाकर हमारे सामने पेश किया है। फिर आखिरी बंद में शायर कहते हैं कि हमें हिदायत का जो सीधा रास्ता है वो क्या है, वो बताते हैं। तो वो कहते हैं कि दुनिया में अता करता हर नेमत के लिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और अपनी तमाम तर ज़रूरियात के लिए सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के सामने हाथ फैलाने चाहिए। और इस बात पर कामिल यकीन रखना चाहिए कि ज़मीन और आसमान में मौजूद तमाम अशिया सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की हम्द व सना करती हैं। तो इसलिए हमें भी हमेशा अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए, उसी की तारीफ़ करनी चाहिए और हर ज़रूरत के लिए उसके आगे हाथ फैलाना चाहिए। अब देखिए यूनिट नंबर 2 जो हमारा है, सबक नंबर 2 नात, उसमें हम देखेंगे कि हमने क्या क्या चीज़ें जो थी वो पढ़ी थी। तो अभी देखें बंद नंबर 1। जी तलबा देखें, बंद नंबर 1 में शायर ने उन खूबसूरत तब्दीलियों का जिक्र किया है जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी के बाद हुई। इसलिए शायर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी दुनिया के लिए रहमत करार देते हैं और कहते हैं कि मक्का में फैली हुई बुराइयां हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद ख़त्म हो गई और आपकी तशरीफ़ आवरी के बाद वीराने में बहार आ गई। ठीक है, अब देखेंगे हम बंद नंबर 2। तो दूसरे बंद में शायर ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाकी खूबियों को बयान किया है और कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुस्न अखलाक, नरम गुफ्तगू और इंसाफ जैसी खूबियों की वजह से हर तरफ अच्छाई फैला दी। और बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक सबसे अच्छा और अच्छाई फैलाने वाला है। आखिरी बंद में शायर कहते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से अमीर, गरीब, आला अदना का फ़र्क ख़त्म हो गया। आपने लोगों को हिदायत का सीधा रास्ता दिखाया ताकि तमाम मुसलमान दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकें। बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक और सच्चे नबी कहलाने वाले हैं और आपने क़यामत तक आने वाले तमाम मुसलमानों की भलाई चाही, तमाम इंसानियत की भलाई चाही और इंसानों को भलाई की दावत दी है। ये तलबा हमारी आज की नात की तशरीह थी। अब देखें कि इसके आगे हमने क्या करना है। हम और नात में फ़र्क आपका सवाल है, तो इसका जवाब अपनी नोट बुक पर पहले लिख चुके होंगे। तो अभी दोबारा देखिए कि क्या आपको ये सवाल याद है, हमद और नात में क्या फ़र्क है, ये अपनी कॉपी में लिखेंगे। और दूसरा सवाल है आपका, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों में से चंद के नाम लिखें। ठीक है, और सवाल नंबर 3 है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इखलाकी खूबियों का जिक्र करें। एटलीस्ट आप लोग 10 इखलाकी खूबियाँ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिखेंगे। ठीक है, आज का हमारा लेसन इतना ही था।